वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन SKJ में। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है स्वरित। उदात्त और अनुदात्त हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको उनकी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है संहिता वैदिक साहित्य में, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्वरित क्या होते हैं? जो उदात्त और अनुदात्त है के मिलने से पर जो स्वर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने कहा है कि समहार स्वरित उदात्त अनुदात्त, ठीक है, यानी कि उदात्त अनुदात्त मेले समहार स्वरित, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि उदात्त व अनुदात्त समहार स्वरित, यानी कि इन दोनों के जो मेल से जो स्वर बनता है उसे हम स्वरित कहते हैं, यानी कि मेल से जो वर्ण हो जाता है वह क्या कहलाता है? स्वरित, ठीक है। आगे है हमारा इसका, तो इसमें क्या कहा था? अर्थ तालु आदि स्थानों के मध्य से जिस अच या स्वर का उच्चारण होता है, जैसे ए आ ई, उसे स्वरित कहते हैं, ठीक है। प्रस्तुत स्वरित स्वर के पहले आधे भाग से उदात्त रहता है, यानी कि पहले आधे भाग से क्या रहेगा? वो उदात्त रहेगा, और फिर क्या है? आधे भाग के बाद में अनुदात्त हो जाता है। तो दोनों उदात्त और अनुदात्त के एक साथ उच्चारित होने के कारण यहाँ पर जो अनुदात्त और उदात्त के समान उच्चारण किया जाता है, फिर भी इसे क्या कहा जाता है? स्वरित। और उच्चारण का या ध्वनि का आरोह और अवरोहण होता है। इसमें देखो, हमने पढ़ा था उदात्त में आरोह होता है और अनुदात्त में अवरोहण, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्वरित में ध्वनि का आरोहण और अवरोहण दोनों होता है, ठीक है। भाव यह है कि जो स्वरित है उदात्त और अनुदात्त अर्थात आरोहण और अवरोहण के साथ होते हैं। जब कभी स्वरित के पश्चात आने वाले अनुदात्त स्वरों के उच्चारण में एक साथ गात्रोगार या मार्दव या शैथिल्य पाया जाता है, वहाँ पर क्या हुआ? परिचय स्वर होता है, ठीक है। और सविता धातु अनुदातम प्रेषा परिचय स्वरम, यानी कि यही क्या कहलाता है? हमारा स्वरित कहलाता है। तो इसके जो प्राप्त रूप है वो हम पढ़ेंगे कि इसके भी कौन कौन से रूप है, जैसे अनुदात्त और उदात्त में हमने पढ़े थे, ठीक है। तो हमारा जो पहला देखो, तित, यानी कि जिसके तय का लोप हो जाता है वहाँ पर स्वरित होता है। जहाँ पर तय का लोप हो जाए वहाँ पर स्वरित होगा। उदात्त और अनुदात्त की संधि में क्या होगा? स्वरित होगा। अनुदात्त की संधि होने पर प्राय अनुदात्त होता है, ठीक है। क्या अनुदात्त की संधि होने पर, यानी अनुदात्त प्लस अनुदात्त करेंगे तो अनुदात्त होता है। यदि दीर्घ संधि हो तो स्वरित हो जाता है, यानी कि संधि दीर्घ के साथ हो तो स्वरित हो जाएगा। इसी तरह स्वरित अनुदात्त की संधि होने पर स्वरित हो जाएगा। उदात्त परिवर्तन अनुदात्त में स्वरित होता है और उसके पश्चात कोई स्वरित या उदात्त न हो, ठीक है। स्वरित को प्राय ऊपर खड़ी रेखा से चिह्नित किया जाता है। सॉरी, वो मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, जिसमें क्या है, जो मैंने शब्द में बता दे इस पे चिह्नित, तो ध्यान रखे। जो कि क्या है? अनुदात्त में अंडरलाइन के थ्रू बताया जाता है कि अनुदात्त है, और स्वरित में क्या है? ऊपर चिन्ह डंडी के रूप में दर्शाया जाता है, वो क्या होता है? स्वरित होता है, ठीक है। उदात्त परिवृत जो खड़ी रेखा के चिह्नित किया जाता है। आगे हमारा अभिनिहित संधि होने पर स्वरित बनता है, तो वहाँ पर अभिनिहित स्वरित हो जाता है, यानी कि अभिनिहित संधि होने पर स्वरित बनता है, तो वहाँ पर भी क्या होगा? अब अभिनिहित स्वरित होगा, ठीक है। उदात्त में क्या है? ई उ री के बाद में जब अनुदात्त भिन्न स्वर हो, यानी कि इनसे अलग कोई स्वर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? स्वरित हो जाता है। श्लेष संधि में उदात्त ई के बाद अनुदात्त ई आवे तो आता है, तो यहाँ पे बड़ी ई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सन प्रेष संधि में प्रेष स्वरित हो जाता है, ठीक है। स्वरित के साथ यदि उदात्त की संधि हो जाए तो वहाँ पे उदात्त हो जाता है। स्वरित के पश्चात चयहीन रहित हो तो वहाँ प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, प्रत्यय कहलाते हैं। और उदात्त के बाद अनुदात्त आए तो उसके बाद में स्वरित या उदात्त न हो तो वहाँ पर अनुदात्त स्वरित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो नियम, जो प्रकार है, जो इसके रूप हैं, इसमें बताए गए हैं। आगे इसमें कहा जाता है कि सामान्य वैदिक जो स्वरों का नियम, प्रत्येक पद में एक उदात्त होता है और उदात्त के भिन्न सभी अनुदात्त हो जाते हैं, ठीक है। जो है हर एक पद में क्या है? एक उदात्त और बाकी क्या है? अनुदात्त है। परंतु उदात्त के बाद आने वाला जो अनुदात्त है निश्चय रूप से स्वरित हो जाता है। जैसे
अग्नि भी, अग्न्य भी, यानी कि जो नी और ई है उदात है, अंत ए और भी का ई की उदात होंगे, परंतु भी का ई स्वरित होगा। ठीक है, इस प्रकार वेदों में उदात, अनुदात, स्वरित स्वरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्वर वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और क्योंकि इनके बिना वैदिक मंत्रों का शुद्धता से उच्चारण नहीं किया जाएगा, तो इन स्वरों के अभाव में वैदिक मंत्रों का जो अर्थ भी क्या हो जाए ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं होगा। तो इसलिए स्वरित, जो उदात, अनुदात और स्वरित है, इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है जो वैदिक मंत्रों को पढ़ने में और इसकी शुद्धता को जानने के लिए। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और वीडियो देखनी है चाहते हो तो वीडियो को कमेंट करें और कौन सा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए।